इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनिशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुविमचले मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड मणिमोसुद केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेटी भगवंतों को नमन और वंदन, आचार्य कुंदकुंद देव को नमन और वंदन, और आचार्य अमरचंद देव और आचार्य जयसेन स्वामी को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज के मर्म को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। यह विश्व के सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में समयसार ग्रंथ शिरोमणि है, चूड़ामणि है। इसके मर्म तक पहुंचने के लिए विशेष पात्रता की आवश्यकता भी होती है। जिसके जीवन में पुण्य के फल की मिठास का स्वाद है और जिसे अपने अल्प क्षयोपम ज्ञान का अहंकार है और जो संयोगों की भाग दौड़ में मस्त रहते हैं, वे अभी समय सार को समझने के योग्य नहीं है। उन्हें समय सार समझ में नहीं आ सकता है। पद का मद भी नहीं होना चाहिए। संयोगों का महात्म्य जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए। जिनके परद्रव्यों का, निमित्त का, व्यवहार का बहुमान छूट जाता है और जिन्हें अपने स्वद्रव्य का, अपने उपादान की शक्ति सामर्थ्य का और परमार्थ आत्मा का बहुमान आ जाता है, वे ही समय सार का रसपान कर पाते हैं। हर किसी को समय सार पचता नहीं है, रुचता नहीं है। समय सार ब्राह्मी बूटी है, जिसे पच जाती है उसका जन्म मरण का रोग कहते हैं मिट जाता है। कर्ता कर्म अधिकार का सार समय सार में सरलता से समझाया जा रहा है और नए विभाग से स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कर्म बंधनों से बद्ध भी है और आत्मा कर्म के बंधनों से अबद्ध भी है। कर्मों ने आत्मा को स्पर्श किया भी है और आत्मा ने कर्मों को स्पर्श किया ही नहीं है। दो बातें बिल्कुल भिन्न भिन्न एक साथ कहने में आती है। आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, ये भी आगम में लिखा हुआ है, और आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ये भी कहते हैं आगम में लिखा हुआ है। इसका समाधान 141 गाथा के आधार पर किया जा रहा है कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है या नहीं बंधा हुआ है। कौन सी बात माने और कौन सी आगम की बात को माने? करणान योग की बात को माने कि द्रव्यान योग की बात को माने? आगम की बात को माने, परमागम की बात को स्वीकार करें? जब दो बातें अलग अलग बिल्कुल विरुद्ध और विपरीत सुनने में आती हैं तो जीव थोड़ी देर के लिए कहते हैं भ्रमित जैसा हो जाता है। पर जैन दर्शन में नए विभाग ऐसा है जो सारे भ्रम को कहते हैं चकनाचूर कर देता है और वस्तु के स्वरूप को सही ढंग से समझा देता है। जितने भी भ्रम होते हैं कभी भी आगम को, शास्त्रों को पढ़ करके, उन सब का समाधान नए विज्ञान से हो जाता है, नए ज्ञान से हो जाता है। गाथा 141वीं प्रारंभ हो रही है।
जीवेकं मम बद्धं पोट्टं चेदि व्यवहारणे भणिदं शोधनयस्तु जीवे अवद्य पोट्टं हवदीकं मम। जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणे भणिदं शुद्धनयस्तु जीवे अवद्य पुट्ठम हवदि कम्मम। गाता फिर से देखिए। जीवे कम्मम बद्धम पोट्टम चेदि व्यवहारणे भणिदं शुद्धनयस्तु जीवे अवद्य पोट्टम हवदि कम्मम। इस गाथा का अनुवाद देखें। कर्म से आबद्ध जिय कथन व्यवहारिका, पर कर्म से नाबद्ध जिए यह कथन है परमार्थिका। कितना सरल अनुवाद किया है। एक बार भी सुने तो इस गाथा का जो भाव है पकड़ में आ जाता है। मूल गाथा का मूल अर्थ, जीव में कर्म बंधा हुआ है और जीव कर्म से स्पर्शित हो रहा है, स्पर्श कर रहा है कर्म से जीव, ऐसा व्यवहार ने का कथन है। जीव ने कर्म को छुआ है, जीव कर्म को छू रहा है, कर्म ने जीव को कहते हैं छुआ है। ये सारी बातें व्यवहार ने की हैं। व्यवहार ने भी अपने आप में बड़ा विचित्र कथन करता है। दो को एक बताने लगता है, दो को एक कहने लगता है। अब कर्म पुद्गल है, जीव चेतन है, और पुद्गल ने चेतन को छू लिया है और पुद्गल कर्म से बंध गया है और जीव पुद्गल से बंध गया है। ये सारी बातें परस्पर में कहते एक क्षेत्र संबंध की प्रक्रिया है ना, संश्लेष संबंध है। तो व्यवहारने का कथन है। कौन से व्यवहारने का? असद्भुत व्यवहारने का कथन है। कौन से सद्भुत व्यवहारने का कथन है भाई? ये अनौपचारिक असद्भुत व्यवहारने से कहा जाता है जीव कर्मों से बंधा हुआ है। जीव कर्म को छू रहा है, कर्म जीव को छू रहे हैं, क्योंकि जहाँ संश्लेष संबंध होता है, एक क्षेत्र का संबंध होता है, वहां असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं आ जाता है। और दूसरा शुद्धनय का कथन है, जीव कर्म से अबद्ध है और अस्पर्शित है। जीव अबद्ध स्पर्श स्वभावी है। जीव ने कर्म को छुआ नहीं, छू सकता नहीं, कभी छुएगा नहीं। जीव तो कर्म से अलग ही है, भिन्न जुदाई पृथक ही है। ऐसा जो कथन है वो शुद्ध निश्चय ने का है। क्योंकि एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। रस्सी रस्सी से बंधी है, कर्म कर्म से बंधे हुए हैं। जीव कर्म से कैसे बन सकता है? ये शुद्ध निश्चय ने कहता है। दोनों नए बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। दोनों कथन एक दूसरे से न्यारे हैं, जुदे जुदे हैं। समय सार ग्रंथादि राज में सर्वत्र नए विभाग से समाधान किया गया है और नए विभाग के जाने बिना आगम परमागम के कथन समझ में नहीं आते। हर अधिकार में नए विभाग से शिष्य की उलझनों को सुलझाने का विधान बताया है। नए चक्र में एक गाथा बहुत बढ़िया आती है जिसका उल्लेख किए बिना मेरा मन मान नहीं रहा है। माल धवलकार ने गाथा लिखी है। जीर्ण दीटी विहीना ताण नवतु ताव उबलदी बतु ताव विहीना सम्मादिटी कहाँ में होती। अब गाथा का बहुत सरल अर्थ है। जीर्ण दिट्ठी विहीना, जो नयों की दृष्टि से विहीन है, ताण ना बत्तु सा उपलब्धि,
वे वस्तु के स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर सकते। और वस्तु साहब बीणा, जो वस्तु के स्वभाव से शून्य है, वस्तु के स्वभाव को नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, सम्मा दृष्टि कहम होती, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। सीधी सी बात कही, सम्यक दृष्टि होने के लिए वस्तु के स्वभाव के जानकार होना जरूरी, वस्तु के स्वभाव की पहचान होना जरूरी है। वस्तु के स्वभाव की पहचान करने के लिए नयों का ज्ञान होना जरूरी है। वस्तु के दो रूप होते हैं, एक अंतरंग रूप होता है, बहिरंग रूप होता है। वस्तु एक होती है, उसके कथन दो प्रकार के होते हैं। अंतरंग वस्तु का स्वरूप परमार्थ के द्वारा बताया जाता है, वस्तु का जो बहिरंग रूप है वो व्यवहार के द्वारा बताया जाता है। संयोग से जब वस्तु का ज्ञान कराते हैं तो व्यवहार नहीं खड़ा हो जाता है, जो असंयोगी वस्तु का ज्ञान कराते हैं तो परमार्थ नहीं खड़ा हो जाता है। तो आचार्य अमरचंद देव ने आत्मख्याति टीका बहुत संक्षिप्त लिखी है। जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्यायपने से देखने पर, बंद से भी देखा जाता है, देखने दृष्टि है। कमलनी पत्र को जब जलाशय से दूर हट करके देखा जाता है तो ऐसा दिखाई देता है कमलनी का पत्र जो है जल को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। जब कमलनी पत्र के निकट जाके देखते हैं, समीप जाके देखते हैं तो कमलनी का पत्र जल को नहीं छू रहा है। तो जीव का पुद्गल कर्म का एक बंद पर्यायपने से देखने पर उनसे उस काल में भिन्नता का अभाव दिखता है। इसलिए जीव में कर्मबद्ध हैं, स्पष्ट हैं, ऐसा व्यवहार नहीं का पक्ष है। जीव कर्म बंधन को प्राप्त हो रहा है, जीव कर्मों को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। और जीव को पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्यपने से देखने पर उसमें अत्यंत भिन्नता है। जीव पुद्गल द्रव्य की भिन्नता तो जगजार है। दूध दूध है, पानी पानी है, दूध पानी नहीं है, पानी दूध नहीं है, भले साथ में मिले हुए क्यों ना हो। दूध पानी कैसे हो सकता है और पानी दूध कैसे हो सकता है। तो जीव और पुद्गल दोनों अत्यंत भिन्न हैं। इसलिए जीव में कर्म अबद्ध है, अस्पष्ट है, यह शुद्ध निश्चय नय का पक्ष है। दो नय के दो पक्ष हो गए और दोनों बिल्कुल विरोधी। एक कह रहा छू रहा है, एक कह नहीं छू रहा है। एक कहता कर्म से आत्मा बंधा हुआ है, एक कहता कर्म से आत्मा बंधा हुआ है ही नहीं। तो अभी तक आचार्य कुंद देव विभिन्न नयों से वस्तु के स्वरूप को समझाते आए हैं और आगामी गाथाओं में वे हमें नयातीत वस्तु की ओर ले जाना चाहते हैं कि नए तो वस्तु के समझने के साधन ही है, नए साध तो नयातीत वस्तु होती है। इसलिए यहां संक्षेप में फिर से व्यवहार नए और निश्चय नए के विषय वस्तु का ज्ञान कराया। देखो, जीव अजीव अधिकार में निश्चय व्यवहार नए के स्वरूप को बताने के लिए बहुत सारे उदाहरण वहां पर दिए थे कि नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता। ये रास्ता लुटता है पर कहने में आता है कि राहगीर लुटते हैं। तो लुटते तो राहगीर हैं, रास्ता नहीं लुटता कभी भी, पर रास्ता लुटता है भैया बच के चलो, यहां से मत निकलना। जब सेना निकलती है तो कहा जाता है राजा निकलता है। कितने सारे उदाहरण दिए आचार्य ने। तो नए विभाग के द्वारा यहां भी ज्ञान करा दिया है कि व्यवहार नय से जीव कर्म से बंधा हुआ है और शुद्ध नय से जीव कहते कर्म से बंधा हुआ नहीं है। अब जीव तो फंस गया, क्या करे भाई, बंधा हुआ माने के बिना बंधा हुआ माने। तो कबीरदास ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है। कबीर भी कहते हैं अध्यात्म के रहस्य को पकड़ने में उसने बहुत कोशिश की है और इस प्रसंग पे इस दोहे को कहना बहुत उचित है। तो लिखा है दोहे में, बद्धे को बद्धा मिले छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की क्षण में ले चुड़ाए।
बंधन वाले को बंधन वाला ही कहते हैं मिलता, बद्धी को बद्धा मिले। बंधन से जीव कहते जकड़ा हुआ, ये बात सुनते सुनते जीव कहते अपने को कहते हैं कर्म की बेड़ियों से जकड़ा हुआ मान लेता, हताश और निराश हो जाता है, छूटने का कोई उपाय नहीं दिखता है। कौन भी से छूटे जब बंधा हुआ है। मैं जेल में आ गया हूं, अब भैया सजा मुझे आजीवन कारावास की हो गई है, मैं कैसे छुटकारा मिलेगा? तो बद्धी को बद्धा मिले। सारे जीव अपनी कहानी सुनाते, मैं ऐसे जेल में आया, मैं ऐसे जेल में आया, ऐसे जेल में आया। जीव कहते हैं बंधन की कथा सुन सुनकर कहते हैं हताश और निराश हो गया है। इसलिए काम भोग बंधन की कथा जीव ने अनंत बार सुनी है, उसका परिचय किया, उसका अनुभव किया है, पर काम भोग बंधन कथा से भिन्न आत्मा की कहते कथा नहीं सुनी है। इसलिए समझना भैया, क्या समझाना है कि कर सेवा निर्बंध की क्षण में ले छुड़ाए। कबीर क्या कह रहे हैं? अबंध स्वभावी आत्मा की एक बार सेवा करेगा, अवध स्पष्ट भगवान आत्मा का एक बार ज्ञान करेगा, श्रद्धान कर अनुभव करेगा, तो एक क्षण में तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जेल में रह के अच्छे कार्य करेगा, तेरी सजा माफ हो जाती है भाई साहब। अच्छा आचरण करने पर, अच्छा व्यवहार करने पर। और जेलर की रिपोर्ट जब शासन के पास जाती है तो शासन कहते हैं उसकी सजा को भी कहते हैं माफ कर देता है। ऐसी कर्म के बंधन में पड़ा हुआ जीव क्यों ना हो, यदि अबंध स्वभावी आत्मा की पहचान कर लेता, उसकी प्रतीति अनुभूति कर लेता है, तो जी क्षण में ले छुड़ाए, क्षण मात्र में कहते कर्म के बंधन के जाल से कहते मुक्त हो जाता है। भी अद्भुत बात कबीर कह गए। तो अबंध स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, चेतन स्वरूप भगवान आत्मा की आराधना करो, उसकी प्रतीति करो, उसका श्रद्धान करो, उसका अनुभव करो, क्षण में तू कर्म बंधन के जाल से मुक्त हो जाएगा। यही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब इस अधिकार का चरम उत्कर्ष आगामी गाथाओं में आचार्य बताने वाले हैं। अब नयों के जानने से बात नहीं बनने वाली है। अब नए से हमने क्या वस्तु शुभ समझ लिया है, अब वस्तु शुभ की अनुभूति से बात बनेगी। अब नया चीज वस्तु को पहचानने के लिए कमर कस के तैयार हो जाओ। आचार्य ने प्रश्नोत्तर में लिखा था कि मोह की सेना को जीतने के लिए हमें कहते हैं कमर कस के तैयार होना होगा। इस समय सार की अनुभूति करने के लिए भी हमें कहते कमर कस के तैयार होना है। नए पक्ष में नहीं उलझे रहना है। नए पक्ष रूप विकल्पों में उलझे रहने से नयातीत समय सार अनुभव में नहीं आएगा। तो नयातीत शुद्ध आत्मा ही समय सार है। उस समय सार स्वरूप आत्मा की अनुभूति सभी को हो, ये मंगल भावना है। शेष चर्चा अगले अंक में। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, आयुषी अतिशय जैन, आराधना जैन जर्मनी, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, सुशील विनोद जैन योजना विहार, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3।